थोड़ा मैं शायद लेट हो गया जब भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया मैं। आपको आज के पेपर में हम पेपर लेते क्यों हैं? पेपर लेते क्यों हैं पता नहीं, समझ नहीं आता। चाय पीने के लिए लेते हैं क्या? केवल चाय पीनी होगी हमें, मज़ा नहीं। कोई मसालेदार खबर आ जाए पढ़ लें उसको, बस काम खत्म। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कोई बदलने की, किसी से सवाल करने की। बस खबर को मसाले की तरह पढ़ लिया, जैसे मसालेदार खाना खा लिया, बस खत्म कहानी। एक दिन हम मसाला बन जाएंगे उसी पेपर में। अब एक खबर है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोरोना के चलते पीएम का पुर्तगाल दौरा रद्द। पीएम साहब का दौरा रद्द हो गया तो इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई? पूरा देश तो रुक गया, इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है? पूरा देश तो रुका हुआ है इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? देश भी तो रुका हुआ है। एक और खबर है इसमें, ये देखिए, लॉकडाउन आखिरी विकल्प हो। हमारे राजस्थान में तो लॉकडाउन लग चुका है। अब यहाँ पर है मोदी का संदेश, लॉकडाउन आखिरी विकल्प हो। ये समझ में नहीं आ रहा, ये बंगाल चुनाव है, अब यहाँ पे भी राजस्थान में वही कहानी हुई, चुनाव हो गए उसके बाद लॉकडाउन लग गया। अब यहाँ पर है मोदी जी ने कह दिया पहले चुनाव होने चाहिए। खबर का तो ऐसे ही असर हो रहा है, मेरे लग रहा है कि 30 तारीख को सारे चुनाव खत्म हो जाएंगे यूपी में, बंगाल में। पहले चुनाव जरूरी है, जनता बाद में। यानी लॉकडाउन उसके बाद ही लग सकता है। हम तो चाहते हैं लॉकडाउन ना लगे, हम तो नहीं चाहते बिल्कुल भी, पर क्या करें, सरकारें जो चाहती हैं वो खुद की मर्जी से करेंगी। अगर वैसे ही कुछ आप मान लो, एक बात वैसे मान लो, अगर नेताओं को, किसी भी पार्टी के नेताओं को अगर आपस में उनको संसद में कोई भी बिल पास करना होता है ना, तो वो 10 मिनट में वो बिल पास हो जाता है। उसी प्रकार कोई देश के लिए कोई बिल पास करना होता है ना, उसको 10 से 15 साल लग जाते हैं। पता नहीं क्यों, क्या कारण है, समझ में नहीं आता। और ये देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम काम धंधे सब चौपट बैठे। अब यहाँ पर ये कहा है राज्यों से हमें मिलकर देश को लॉकडाउन से बचाना है। राज्य लॉकडाउन से बचे, नागरिकों की सेहत को बचाना है और अर्थव्यवस्था को। सेहत से बचे क्या? हमने अपने अंदर के सिस्टम को, इम्यूनिटी सिस्टम को बर्बाद कर लिया है बेवजह की चीज़ें खाकर। वो हमने अपने सिस्टम को, देश के सिस्टम को बर्बाद कर दिया ऐसे नेता चुन कर। समझ में नहीं आ रहा कैसे चुन लिया हमने। क्या करेंगे हम आईएएस आईपीएस अपने बच्चों को बनाकर, जब वो ऐसे 10वीं पास अनपढ़ नेताओं के नीचे काम करेंगे? क्या मतलब है? ऐसे देश विकास करेगा? वैसे ही हमारा सिस्टम है, हम उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे तो हमारा बॉडी सही तरीके से काम करेगी? कैसे करेगी? हम उन चीज़ों को तो अवॉइड करते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहे। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था को बचाना है। अर्थव्यवस्था कैसे बचेगी? अर्थव्यवस्था बचेगी कैसे जब व्यापारी सारे घर बैठे हैं मैक्सिमम, और जो कामगार लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन करोड़ों में है, वो अपने घर जाने के लिए तैयार बैठी है। जब जो मजदूर है वो व्यापारियों के पास ही तो काम करते हैं मैक्सिमम, अब वही घर जा रहे हैं। अब वही व्यापारी उनको सैलरी नहीं देंगे तो वो तो घर जाएंगे बेचारे। व्यापारी ईएमआई भी दे, ईएमआई की कोई बात करता ही नहीं है। ईएमआई कहाँ से देगा? जेब से ही देगा क्या वो? बिजली के बिल कहाँ से देगा? जेब से ही देगा सारा, वो उसी के पास है सारा, सब कुछ व्यापारी के पास है। कहने की तो है। अब एजुकेशन है, हम एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं। क्या है एजुकेशन? पीछे है, आज सबसे पीछे हो गई है हमारे देश की। पिछला साल बर्बाद हो गया, इस साल बर्बाद होने के लिए तैयार खड़ा है। 1 नंबर का कोई काम चल रहा नहीं है, 2 नंबर का काम चल रहा है। गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब सब बिक रहा है,
कौन सा बंद है? हम ये नहीं कहते कि उन्हें बंद कर दो, हमारे काम भी तो चालू कर दो। वहाँ पर कोरोना नहीं फैलता क्या? हमें नहीं मतलब कि गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब पीने से आपका खराब हो ना हो, हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि हमें तो दो नंबर में हमारे देश को, हमारी दुनिया को दो नंबर में जीने की आदत पड़ गई। वो कहावत है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है। तो फर्स्ट नंबर पर आकर क्या करना है? दूसरे नंबर पे ही खड़े रहो। किसी के हुनर को अहमियत मिलती है ना किसी के काम को, कोई अहमियत नहीं है। करप्शन तो हमारे देश में भरा पड़ा है। पता नहीं किसी, सबको दो नंबर से ही पैसा कमाना है किसी ना किसी। प्राइवेट लोग व्यापारीगण सारे घर पे बैठे हैं, तो उन्हें तो कोई सैलरी मिल रही नहीं है, उनका काम धंधा सब चौपट, इक्का दुक्का करते हैं। हाँ, ये हम मिडिल क्लास में प्राइवेट सेक्टर, वो बड़े वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास वाले की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक पुअर लोअर क्लास वाले को तो मतलब ही नहीं रहता लोन से। वो तो उसे तो मिल जाए तो पता नहीं क्या करे वो, उसे मिलता नहीं है। खून चूस लेते हैं बैंक वाले, ये लाओ डॉक्यूमेंट, वो लाओ डॉक्यूमेंट, परेशान कर देते हैं उसको। और हाई रेट पे फिर पकड़ा देते हैं गरीब को। चाहे गरीब को भी पकड़ाएंगे तो वो हाई रेट पे पकड़ाएंगे, मिडिल क्लास को पकड़ाएंगे तो हाई रेट पे पकड़ाएंगे उसको, मैक्सिमम हाई रेट पे। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा स्कूलों का अब पेरेंट्स इतना विरोध कर रहे हैं देश भर में। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, क्या डिसीजन, कैसे डिसीजन ले रहा है। समझ में नहीं आता कि पैसा उसी के पेरेंट्स के पास, ये सारा पैसा स्कूल वाले बेचारे शरीफ है सारे। समझ में नहीं आ रहा, सारे बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं सारे स्कूल वाले, समझ में नहीं आता कैसे काम कर रहे हैं। अब क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, हमारे सिस्टम ने हमको बर्बाद कर दिया है। कोई किसी का विरोध नहीं कर सकता ऐसे। आपको आपके मतलब रखो, आपको आपसे मतलब रखो, ये समझ में नहीं आता कि कर रहे क्या है। सिस्टम, हमारा सिस्टम पूरा ख़त्म हो चुका है। क्या कहें, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा। हमने अपनी पार्टियाँ चुनने से मतलब है, हमें देश चुनना थोड़ी है, हमें तो पार्टियाँ चुननी है। कौन क्या कर रहा है सवाल पूछना थोड़ी है हमें। अगर एक चीज़ है नॉर्मल सी है, हमने अपने बच्चे का टीचर बदला, पुराना टीचर बदल के नया टीचर रखा है, पुराने वाले की रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, नया वाला रखा है, तो उससे सवाल तो करना वाजिब है, या पुराने वाले को ही दोष देते रहेंगे? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। नए वाले पुराने वाले को कब तक दोष देते रहेंगे? नए वाले से तो सवाल करना ही पड़ेगा ना, परसेंटेज जब ही बढ़ेगी। उसी तरह देश भी है, वैसा ही है। पुराने गवर्नमेंट को हमने बदल दिया है, नई गवर्नमेंट लाए हैं, तो देश के निर्माण के लिए, विकास के लिए हमें सवाल तो पूछना ही पड़ेगा, या वो भी नहीं पूछेंगे सवाल? सवाल तो पूछना पड़ेगा, सवाल तो वाजिब है बात है, सवाल तो पूछेंगे हम, क्यों नहीं पूछेंगे? अब इसमें क्या है, खबर में क्या है? इसमें कुछ नहीं है, खबर में कुछ नहीं है। कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं क्या नहीं है, कहीं क्या मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर चालान कट रहे हैं, व्यापारियों के चालान कट रहे हैं। व्यापारी है तो ईएमआई कहाँ से भरेगा वो? ईएमआई कहाँ से भरेगा? नेता एक दूसरे की बुराई करते हैं, ये ऐसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा, पक्ष विपक्ष हो गया। यहाँ पर देश की जनता की कोई सुनता नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या है, क्या समझ रखा है देश की जनताओं को नेता ने। सारी की सारी गलत पॉलिसियाँ बना दी, समझ में नहीं आता। फ्री में बांटने से किसी को कुछ नहीं होता, सोच समझ के कुछ करने से होता है। ये योजना चला दो, वो योजना चला दो, गवर्नमेंट ऐसी चलाती रहती है। वो सफल कितनी होती है किसको क्या पता। ना मीडिया कभी सपोर्ट में आता जनता के, वो कभी इस स्टार के पीछे पड़ जाता, कभी किसी नेता के पीछे पड़ जाता, कभी कोई बात ही नहीं करता ढंग की,
हमारे देश में पता नहीं कितनी आबादी है जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाती, और मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की क्या हालत है, मीडिया को कोई मतलब नहीं है। समझ में नहीं आता क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कैसे सिस्टम बदला जाएगा कैसे नहीं बदला जाएगा पता नहीं। अब आप सोचिए। मेरे को तो फिर बात करूँगा मैं कभी कोई टॉपिक पे, किसी टॉपिक पे कोई न्यूज़ आएगी पेपर में, मैं तो उसी पे बात कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। और क्या बताऊँ मैं, मेरे तो कुछ समझ में आता नहीं। मेरे भी मन की बात है, किसी एक के मन की बात नहीं होती, सबके अपने अपने मन की बात है। कहीं से तो शुरू करेगा वो अपनी मन की बात। मेरे मन में भी बात है, सबके मन में बात होती है, कोई ना कोई बात तो होती है। सेकी झाड़ने से कुछ नहीं होता, किसी काम का क्रेडिट लेने से कुछ नहीं होता। अब हमारा काम का क्रेडिट लिए जाओ, क्रेडिट लेने से नहीं होता कुछ, काम करने से काम होता है। कथनी और करनी में आपके फ़र्क नहीं होना चाहिए। देश की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, क्या करें? कौन सोच रहा है इसके बारे में? कोई नहीं सोच रहा, ना मीडिया ना नेता ना हम लोग। हमें सवाल पूछना नहीं है, क्योंकि हमें हमारे सिस्टम ने ऐसी समस्याएं दी है कि उन समस्याओं से ही नहीं निकल पाते, तो हम सवाल क्या पूछेंगे? सिस्टम भी तो हमने ही बनाया है, हम ही तो उसके आदी हो गए। हम क्या करें उसका? कुछ भी तो नहीं कर सकते। बैठे 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 तमाशा देखो, जो हम कर रहे हैं वो बच्चे करेंगे हमारे। क्या करें? जो चल रहा है चलने दें, देखते रहें, सब सिस्टम नहीं बदलेगा। जैसी हमारी आदतें रहेंगी वैसे हमारे आने वाली पीढ़ियों की रहेंगी, हमारे बच्चों की रहेंगी, जो हम करेंगे। कभी आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? कर सकते हैं आप? जो आदमी अपनी बुराई नहीं सह सकता ना, आलोचना नहीं सह सकता, वो कभी अच्छा नहीं बन सकता। सीधी सी कहानी है। अगर आपकी कोई बुराई करता है, आपकी कोई कमी निकालता है, तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। आप उस कमी को दूर करिए, वो अच्छा होता है। अगर कोई बुरा मान लेता है तो उसका फिर क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता। क्या सिस्टम सिस्टम सिस्टम, बॉडी सिस्टम, नेशनल सिस्टम सब बिगड़ चुका है। क्या करें? दुनिया बदल गई है, नेगेटिव में जा रही है। यहाँ पर पॉजिटिव से इस समय तो पॉजिटिव से बचने की कोशिश कर रही है दुनिया, नेगेटिव में जाने की कोशिश कर रही है। इस बीमारी में फंस गई है। अब दूसरे बाहर के देशों की तो छोड़ो, हमारे देश की ये बात अब कैसे टेकल करना चाहिए उसको मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमारे लिए चुनाव इम्पोर्टेंट हो गए ज़्यादा, इलेक्शन हो गए ज़्यादा ज़रूरी। कोई सवाल नहीं करना चाहता नेताओं से कि नहीं ये गलत है, नहीं करना चाहता। सब सही चल रहा है, चलने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो ऐसे ही चलने देंगे देश को, ऐसे ही चलने देंगे, ऐसे ही चल रहा है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बैठे बैठे तमाशा देखेंगे। चलता है चलने दो, जैसे गाड़ी चलेगी वैसी चलेगी। ऊबड़ खाबड़ खड्डों में चलेगी तो चलेगी, जैसे खड्डे खोदे हमने वैसे ही भुगतेंगे उन खड्डों को। चलने दो गाड़ी, गिरेगी तो गिर जाएगी एक दिन। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सोचिएगा ज़रा। हमें तो इतनी ही पता था कहानी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।